रेशमी, हाँ बोलिए। लंच पैक की? हाँ पैक कर दी हूँ और नाश्ता भी मैंने टेबल पर लगा दिया है। आप नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। अरे पैसे मांगना तो भूल ही गई। सुनिए ना, हाँ बोलो। बच्चे लोग को स्कूल में फीस जमा करनी है। कब तक पैसे देंगे जमा करने के लिए? अरे यार, ऑफिस जाते समय ही तुम्हें याद आता है पैसे के बारे में। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं शाम को आऊंगा ना तो एटीएम से पैसे निकाल कर लाऊंगा। तो कल बच्चे लोग को स्कूल में फीस जमा कर देना। ठीक है। अरे माँ जी को चाय नहीं दी हूँ, जल्दी दे देती हूँ, नहीं तो गुस्सा करेंगे माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। चश्मा मेरा टूट गया है बहू, उसके वजह से मैं कुछ अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ। मेरा चश्मा बनवा कर ले आना दुकान से बहू, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है चश्मा के बिना। ठीक है सासू माँ, मैं बनवा लाऊंगी। और हाँ बहू, एक कप चाय बना लेना जरा, मैं बाहर हॉल में बैठी हुई हूँ, जल्दी लेकर आना। ठीक है माँ जी। हाँ भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते दीदी। भाभी आप बोले थे आने के लिए, एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, अभी तक आप आए नहीं हैं। कब तक आने वाले हैं आप? दीदी कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके चली गई थी, थोड़ी मेरी माँ की तबीयत खराब थी ना, इसीलिए अभी मैं आने के लिए सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कल तक आ जाऊँ क्या? हाँ हाँ भाभी आ जाइए ना, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। ठीक है दीदी, तो मैं कल आती हूँ। और हाँ भाभी, भैया को भी जरूर लेते आइएगा, बहुत दिन हो गए भैया से मिले हुए। अरे हाँ हाँ दीदी, बिना भैया के कैसे मैं आ सकती हूँ, आऊंगी आपके भैया के साथ ही। अरे बहू। हाँ माँ जी। मेरे भाई और भाभी शाम तक आ रहे हैं, तो उनके लिए खाना थोड़ा अच्छा बना देना। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, अभी तक मेरा चश्मा नहीं लाई, कब तक चश्मा देगा दुकान वाला? माँ जी 2-3 दिन लग जाएंगे आपके चश्मे में। 2-3 दिन तक मैं परेशान रहूं बहू? ऐसे थोड़ी ना होता है कि 2-3 दिन में वो चश्मा देगा। ऐसा करो बहू, वो चश्मे वाले से मेरे चश्मा लेकर दूसरी दुकान में जाकर दे दो, जो जल्दी बना कर दे, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है बहू चश्मा बिना। ठीक है माँ जी, मुझे इनके पास फोन करनी ही पड़ेगी। फोन भी नहीं उठा रहे हैं, मैं बात कैसे करूं इनसे? दीदी बहू क्या पकवानी बनाते रहेगी, लाएगी भी खाना है कि नहीं? अरे अरे भाभी ला रही है, मेरी बहू तो बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है, उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे भाभी आप। अच्छा दीदी, जरा मैं भी तो देखूं आपकी बहू की पकवान। अरे श्रीमती जी, मेरी बहन जो बोलती है ना वो सही ही बोलती है। जरूर दीदी की बहू अच्छा खाना बनाती होगी। खाना तो आपकी भी बहू बहुत अच्छा बनाती है, तो आप कभी संतुष्ट हुए हैं बनाया हुआ खाना से? क्या श्रीमती जी, आप यहाँ भी शुरू हो गए? अरे क्या करेंगे भैया, औरत जहाँ एक जगह इकट्ठा होती है ना, तो सब अपनी अपनी बहुओं को बुराई बड़ाई करना चालू कर देती है, तो वही हो रहा है हम लोग को पास। दीदी आपको पता है, ये आपका भाई हमेशा अपनी बहू की साइड लेते हैं, अगर मैं जरा सा भी कुछ बोल दूं ना तो ये भड़कना चालू कर देते हैं मेरे ऊपर। तो आप अपनी बहू की इतना खिंचाई करते ही हैं, तो क्या अपनी बहू को मैं साथ नहीं दूंगा? वैसे दीदी सचमुच में बहुत भूख लगी हुई है, बोलिए ना बहू को जल्दी खाना लाने के लिए। बहू देखो तुम्हारी मामी सास क्या क्या बोल रही है, जल्दी खाना लेकर आ। अभी लाई माँ जी। ये बहू ने कैसा खाना बनाया? दीदी आप तो अपनी बहू को बहुत तारीफ कर रहे थे, पर सब्जी में तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पानी ही मिलाया हुआ है। दीदी ऐसा खाना कौन खाएगा? और वो भी दीदी आप तो बोल रहे थे कि मेरी बहू पकवान बना रही है, ये तो सिंपल दाल रोटी चावल सब्जी बना कर लाई है। पता नहीं भाभी, बहू ने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा तो खाना नहीं कभी बनाती है। तो क्या दीदी हम लोग आए हैं उसके कारण ऐसा खाना बना दी क्या आपकी बहू, कि सास के मायके वाले सब आए हैं तो चलो जैसे तैसे खाना बना के निपटा दो? नहीं नहीं भाभी, मेरी बहू ऐसे नहीं कर सकती है। तो और क्या दीदी, आपको सामने दिख रहा है, उसके बाद भी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं हमारी बातों पर। बहू। हाँ माँ जी। आज तो मेरे मायके वाले के सामने नाक ही कटवा दी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। सुना था कि ये सब काम सास लोग करती है, लेकिन मेरे यहाँ तो उल्टा ही है, बहू ही मेरे मायके वाले से जलती है, जो जैसा तैसा खाना बना करके मेरे मायके वालों को खिलाई है। बहुत अच्छा नाम होगा बहू तुम्हारा, बहुत अच्छा। जब तुम्हें एक दिन पहले ही बता दी थी कि मेरे भैया और भाभी आने वाले हैं, उसके बाद भी ऐसा खाना बना दी तुम। और जरा ये बताना बहू, मेरी चश्मा दिए हुए कितने दिन हो गए दुकान में? 2 दिन हुए ना, अभी तक मेरी चश्मा बनकर नहीं आया? अच्छा अच्छा मैं समझ रही हूँ, सास हो ना तो पैसे कैसे खर्च होंगे तुम्हारे, और वैसे भी तुम्हारे पैसे कैसे, मेरे बेटे का कमाई है, मेरे बेटे का कमाई में भी तुम्हें पैसे खर्च करने में दिक्कत होती है। माँ जी वो मैंने तो। अरे बस करो बहू, मुझे झूठ नहीं सुननी है तुमसे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह की निकलेगी। बेटा आज ये बहू ने अच्छा नहीं किया, मेरी इतनी बेइज्जती करवाया इसने, तुम्हारे मामा
मामी के सामने कि मैं क्या बताऊं बेटा तुमसे। मैं इससे एक दिन पहले ही बोल दी थी कि तुम्हारे मामा मामी आने वाले हैं तो खाना अच्छे बनाना बहू। फिर भी बेटा इसने दाल रोटी के साथ निपटा दिया। ये क्या अच्छी बात है बेटा? यही सिखाया है इसकी माँ ने। रेशमी, तुझसे इतना सा भी काम नहीं होता है? जब माँ ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि ये बनाना है, फिर तुमने बनाया क्यों नहीं? क्या इस घर को अपना नहीं मानती? अगर ऐसा है ना तो चली जाओ अपना घर। और बेटा सुन ले मेरी बात, मैं बहू को 2 दिन पहले ही चश्मा बनवाने के लिए दी थी। अभी तक मेरी चश्मा बहू ने बनवा कर नहीं लाई। रेशमी, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कर रही है? देखा ना बेटा, देखा ना, थोड़ा सा भी बात नहीं सुनी और निकल गई गुस्सा से। गुस्सा इसी को होता है, सारा गलती करेगी और गुस्सा करके दिखाती है। हाँ भाभी बोलिए ना, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो सब ठीक है रेशमी, लेकिन आप ठीक तो है ना? आपका आवाज भारी भारी सा लग रहा है। मैं आपसे क्या बोलूं भाभी, मेरे हस्बैंड जो है ना घर के कामों के लिए खर्चा नहीं देते हैं और उल्टा अपनी माँ के सामने मुझे ही डांटते हैं और इनकी माँ भी मुझे ही डांटते हैं कि वो बहुत कंजूसी करती है। रेशमी तो आप बात कीजिए ना अपनी सास से। मैं क्या बोलूं भाभी, मेरी सास इतना तेज चिल्लाती है ना कि डर से मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। बहू अब चाय बनाएगी, रूम में ही चिपकी रहेगी। भाभी मैं बाद में फोन करती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। आज सबके खाने में खिचड़ी बना देना, बहुत दिन से भारी भारी खाना हो रहा है, इसलिए आज मैं सोच रही हूँ कि हल्का खाना बना दो। पर माँ जी खिचड़ी के लिए चावल तो है ही नहीं है। क्या? अरे पिछले सप्ताह ही तो घर का राशन लेकर आई है, इतना जल्दी चावल खत्म हो गए? हाँ पर वो खिचड़ी की चावल 200 ग्राम ही लेकर आई माँ जी। 200 ग्राम? ये 200 ग्राम कौन चावल लेकर आता बहू? क्या तुम्हारे मायके में 200 ग्राम चावल आता है? तुम्हें राशन का हिसाब भी नहीं रखने आता बहू? जाकर गेट खोलो, कोई आया है, या ये काम मैं ही करूं? अभी जा रही हूँ माँ जी। रेशमी आपका बहुत दिन से फोन नहीं आ रहा है, इसी कारणवश माँ जी ने यहाँ भेज दिया मुझे। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाभी, क्या ठीक रहेगी, मेरी सास तो बात बात पर ताना मारते रहती है, मेरे पति भी साथ नहीं देते हैं। मैं क्या करूं भाभी? ये तो बिल्कुल सही नहीं है रेशमी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल खर्चा नहीं देते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं भाभी? वो थोड़ा सा ही खर्चा देते हैं, उसमें मैं कैसे चलाऊं, घर चलाऊं या बच्चे लोग की पढ़ाई चलाऊं? इतने दिनों से तो बच्चे लोग की पढ़ाई का जिम्मेदारी माँ ही उठा रखी है। अरे रेशमी आपके हस्बैंड का तो कमाई लाखों में है, उसके बाद भी इतने खर्चे कम क्यों देते हैं? जरा ये बताइए आपको महीना में कितने खर्चे देते हैं? सब मिला के 6000 भाभी। हैं? 6000? इसमें कैसे चलेंगे राशन और घर के बाकी के खर्चे? रेशमी आपको अपनी सास से बात करनी चाहिए। बहू अपनी भाभी को बात से ही पेट भरेगी कि चाय नाश्ता लाकर देगी अपनी भाभी को? कैसे माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, मुझे क्या होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारी सास कैसी है? मेरी सास भी बिल्कुल सही है। बैठिए ना माँ जी। ये क्या बहू, तुम्हारी भाभी पहली बार घर आई है और ये खिला पिला रही हो चाय, और वो भी आधा कप? ये क्या है बहू, नाश्ता वास्ता नहीं था कुछ? माँ जी जो किचन में बचा हुआ था मैं वही लेकर आई हूँ। क्यों, मेरा बेटा तुम्हें पैसा नहीं देता है क्या, जो इतनी गरीबी दिखा रही है अपनी भाभी के सामने? अरे अब रोने क्यों लगी? मैं तो यही चाह रही थी ना कि तुम्हारी भाभी का खातिरदारी अच्छे से हो। माँ जी क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ हाँ बहू बोलो ना। मैं मानती हूँ माँ जी कि मेरी ननद में बहुत कमियां हैं, धीरे धीरे वो सीख लेंगे, लेकिन आपको पता है कि मेरे नंदोसी जी ननद जी को कितने महीने का घर खर्च चलाने के लिए पैसे देते होंगे? नहीं बहू मैंने कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन 30-40 हजार तो देता ही होगा। बहुत बड़ा गलतफहमी में है माँ जी, नंदोसी जी सिर्फ 6000 ननद जी को देते हैं पैसे, जिसमें रेशमी घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 6000? सच बताओ मुझे। अरे रोने के बजाय मुझे सच तो बता सकती है ना बहू। मैं कैसे सच बताती माँ जी, मेरे बोलने से पहले आपके सामने झूठ पर झूठ बोलते जाते थे। पर उसकी सैलरी तो अच्छा खासा है, इतना अंदाजा है मुझे बहू। सैलरी तो अच्छी है माँ जी, लेकिन बाकी का पैसे ये शेयर मार्केट में लगाते हैं, मुझे तो कुछ देते ही नहीं है। और आपको एक बहुत बड़ी चीज नहीं पता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। बताओ, मुझे भी तो पता चले कि चल क्या रहा है घर में। माँ जी मैं बताती हूँ, कुछ दिन से नंदोसी जी बच्चे लोग के स्कूल में फीस भी नहीं भर रहे हैं, कुछ दिन से तो मेरी सास रेशमी के बच्चों को फीस भर रही है। बस बहू तूने मुझे सब सच बता दिया ना,
खाती हूँ। अब मुझे समझ में आने लगा बहू कि क्यों सब्जी में पानी ज्यादा हो जाता था, क्यों मेरी चश्मा समय पर तुम लाकर दी नहीं। और ये देखो मेरे बेटे को इतनी सी भी लाज शर्म उसमें नहीं है कि अपनी पत्नी को ही डांटे जा रहा था। बेटा। हाँ माँ। बहुत दिन से तुम्हारे दोस्त खाने पर नहीं आया, बुला ले उन्हें। हाँ माँ सही बोल रही है, रेशमी से बोलना कुछ अच्छे से खाना बनाकर रखने के लिए। हाँ हाँ जरूर बेटा। क्या मेरी इज्जत ले रही है, इन लोगों को सामने से मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ये क्या किया रेशमी, सिर्फ पुलाव ही बनाया, कुछ और नहीं बना सकती थी? अरे इस पर क्यों चिढ़ रहा है, जो पैसे थे इसके पास उसी में जो बना वो बना दी। जब पैसा नहीं था तो मुझसे मांग लेती ना माँ। अच्छा, जब अपना काम पड़ा तो और भी पैसे देने के लिए तैयार हो गया तुम। और वैसे इसे घर चलाने के लिए पैसे तुम सिर्फ 6,000 ही देता है। तुमने कभी सोचा कि ये कैसे घर चला रही होगी? तू इसे इस तरह से क्यों देख रहा है? इसकी क्या गलती है? ये तो इतने दिनों से चुप ही है। और जरा ये बता, तुमने अपने बच्चों की स्कूल फीस भर दी तूने? ओ माँ नहीं। अच्छा, जरा ये बताना, बच्चे लोग की स्कूल में कितनी फीस बाकी है? तुझे पता भी क्या होगा? इतने दिनों से तो बच्चों लोग की फीस उसके नाना नानी भर रहे हैं। ये सब तो मुझे आज पता चला। तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी बेटा। आज से, बल्कि अभी से बहू को हर महीने तुम 40,000 इसके हाथ में देगा घर खर्च करने के लिए। एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए बेटा, और फीस अलग से भरेगा। अब मेरे शेयर मार्केट में डबल पैसे कैसे होंगे? वो अपना देख ली बेटा, इधर घर खर्च में कमी नहीं होनी चाहिए और ना बच्चों को स्कूल की फीस में कमी होनी चाहिए। तुम उसके लिए एक्स्ट्रा कमाओ, जो करना वो करो, लेकिन इसमें कटौती नहीं होनी चाहिए।